हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुधामने क्लासेस विद अभिषेक में। मैंने अपने पिछले वीडियो में केवल फॉर्मूला बताया था और इसके वीडियो में मैं आपके लिए उस फॉर्मूला से बेस्ट कुछ प्रश्न लाया हूँ, ठीक है, जिसको हम फॉर्मूला का यूज़ करके हल करेंगे, ठीक है। जैसे आइए पहला प्रश्न पे आते हैं, जहाँ लिखा हुआ 781 का क्यूब माइनस 219 का क्यूब। ये तो बड़ी बड़ी संख्या है, इसका क्यूब करना काफ़ी मुश्किल है। तो आप हमेशा कभी बड़ी बड़ी संख्या रहे और उस पर पावर रहता है तो समझते हैं कि किसी न किसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो यदि आप इस पूरा पोर्शन को 781 को ए मानते हैं तो ये पूरा ए का क्यूब हो गया, और इस पूरा पोर्शन को यदि बी मानते हैं तो ये बी का क्यूब हो गया, और बीच में क्या है तो दोस्तों हमारा माइनस है, बीच में क्या है हमारा माइनस है, और बटा में 781 का स्क्वायर। तो आपने इसे ए माना है तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये ए और इंटू बी हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यदि रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। यानी पहला दूसरा घटा देंगे तो यानी 781 में 219 आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 781 माइनस 219 तो घटाइएगा तो 11 में से 9 गया, 2 बचा, ये 7 बच गया, 7 में से 1 गया, 6 बचा, और ये तो कितना हो गया, तो ये 7 ही रहा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। यानी आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 562। आइए सेकंड नंबर पे आते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 का होल क्यूब, 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब और बटा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.5 प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो ये भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यदि आप 0.5 को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप इसको ए माने, 0.5 को ए माने तो ए का क्यूब, 0.6 को यदि आप बी माने तो बी का क्यूब, इसलिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बीच में क्या है प्लस का साइन है, और बटा यहाँ पे ए 0.5 को तो ए माने हुए हैं तो ये भी तो ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर देख सकते हैं, और माइनस ए इंटू बी दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो ए इंटू बी और प्लस यहाँ बी का स्क्वायर। तो इस बेसिस का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि यदि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है तो ए प्लस बी बन जाता है फॉर्मूला में। यानी आपका ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 0.5 प्लस 0.6, यानी आपका आंसर आएगा 1.1। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी एग्जामिनर है जो बीच में ए बी को मल्टीप्लाई करके दे देता है, तो आपको उसको जज करने का तरीका क्या है कि यदि इधर ए का स्क्वायर है और इधर बी का स्क्वायर है और ऊपर में क्यू का फॉर्मूला हमेशा बीच वाला टर्म ए इंटू बी होता है, तो आप इसको ये तोड़ सकते हैं, तो 13 इंटू 11 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो गया 13 और बी क्या हो गया 11। तो ये भी जो आपका फॉर्मूला में है तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है और प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का तो इस फॉर्म में फॉर्मूला अगर है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो कट के ए माइनस बी आता है, इसका मतलब 13 माइनस 11, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आइए चौथा प्रश्न बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहले तो स्क्वायर फॉर्म दिया हुआ है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या किया गया है, पलट दिया गया है। आपका क्यू टर्म को नीचे दे दिया गया है। यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या दिया हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप भी क्या करिए, फॉर्मूला को पलट दीजिए। आपने क्या पढ़ा था, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा ए प्लस बी। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ, अगर आप 252 को ए मानते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस 252 ए, और इस चूँकि से क्या मान लीजिए आप बी मानते हैं तो प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, और बटा आपने 252 को ए माना है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी क्यू। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप काटिएगा तो नीचे में ना ए प्लस बी बचेगा, यानी ऊपर में केवल एक बचा और नीचे में क्या बचा ए प्लस बी, यानी 252 और प्लस 121 कितना हो गया 1/373। आपका आंसर होगा। जब कभी भी अगर फॉर्मूला में ये इक्वेशन पलटा हुआ रहता है तो आप भी फॉर्मूला पलट दीजिए। यहाँ पर देखिए तो नीचे में ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है और ऊपर में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पलट जाएगा और हो जाएगा 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अंतिम प्रश्न में। तो अंतिम प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 0.4 यानी 0.4 का क्यूब है और यहाँ पे क्या है 0.05 का क्यूब है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई किया है, पर नीचे में जो वैल्यू है वो तो अलग है। तो हमेशा कभी भी अगर फॉर्मूला में वैल्यू अलग रहता है तो वो वैल्यू जरूर कोई मल्टीपल टाइम होगा। मल्टीपल टाइम मतलब कि कुछ गुना या कुछ भाग करके वो वैल्यू को लाया गया होगा। तो जैसे यहाँ पे जो 0.8 है और यहाँ जो 0.4 है, तो 0.4 में यदि 2 से गुना कर देंगे तो 0.8 तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी देखिएगा कि यदि वैल्यू अलग है और वो क्यू का फॉर्म में है या किसी फॉर्मूला फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके उस वैल्यू को आप लेके कहीं से आ जाइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.8 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, तो आप बोलिए कि हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी पर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो उसमें इसका मतलब ऊपर में जो हमारा रहना चाहिए वो तो 0.8 का क्यू रहना चाहिए। नहीं क्या है 0.8 का क्यू है तो नहीं, यहाँ तो 0.4 है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है उसका क्यू यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो आप कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके आप इस वैल्यू को ला सकते हैं। मैं उससे पहले ये सब मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि इसको मैं ऊपर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो 0.4 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम टोटली 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या रहना चाहिए हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। तो 0.4 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, और फिर इस 0.4 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से हमको डिवाइड देना पड़ेगा, फिर इस 0.4 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। प्लस देखिए यहाँ 0.1 बना हुआ है, तो अगर 0.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 बन जाता है। तो यहाँ पे 0.05 इंटू 2 प्लस इंटू यहाँ पर है 0.05 2 प्लस 0.05 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, अब बटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 इंटू 2 0.8, फिर 0.4 इंटू 2 0.8 और 0.4 इंटू 2 0.8, यानी यहाँ पे 0.8 आ रहा, फिर यहाँ 0.8 आ रहा, फिर यहाँ पे 0.8 आ रहा, यानी मल्टीप्लाई करके 0.8 का क्या आ गया क्यू आ गया। लेकिन नीचे भी तो संख्या है, तो नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, नीचे तो 8 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 हो जाता है, यानी हम इसको 0.1 लिख सकते हैं। और ये कितना बार आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, यानी 0.1 का पावर क्यू। और बटा यहाँ पे 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, फिर बटा आपका यहाँ से क्या हुआ 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 इंटू 0.1 प्लस 0.1
1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 1/8 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/8 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/8 हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपका क्या बच गया, AQ प्लस BQ बच गया। और AQ प्लस BQ बटा A² माइनस AB प्लस B² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो A प्लस B होता है। इसका मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पे 0.8 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, यानी 1/8 इंटू 0.9। अब यहाँ से 0.9 आ गया। अब यहाँ से आप पॉइंट उठा के नीचे तक दे सकते हैं, यानी 9/80 आपका क्या होगा, आंसर होगा इस प्रश्न का। तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों और कुछ प्रश्न मैं लाया हूँ जिसको आइए सॉल्व करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 72 प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 72 माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप 72 को A मानते हैं और इसको आप B मानते हैं तो A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पे 72 को A माने हुए हैं और इसको B माने हुए हैं तो A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला में आपको बताया था कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है आपका 4AB, 4 इंटू A इंटू B होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप 4 इंटू A, तो 4A क्या है आपका 72 है, तो 4 इंटू 72 और इंटू क्या हो जाएगा B कितना है आपका, तो 12 है। तो 12 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए कितना आता है देखते हैं, 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 कितना आता है दोस्तों, 288 होता है। 288 इंटू 12 तो 12 8 96, हाथ में 9, 12 8 96, 9 105, हाथ में कितना बचा 10 और 12 दूना 24 और 10 34, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 3456, यानी 3456। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो आपका है वो 85 प्लस 15 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर सेम इसी फॉर्मूला पे सेट है, तो हमेशा क्या बनेगा, तो 4AB बनेगा। यानी यहाँ पे आप 4A कितना है आपका 85, हमेशा यहाँ पे A पहले में टर्म रहता है और B कितना हो गया हमारा 15। तो 85 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 15 इंटू 4 60 इंटू 85, तो 6 से मल्टीप्लाई करें 6 ये 6 इंटू 85 510 और बगल में 0, यानी आपका जो आंसर है वो 5100 होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे कि 25 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप अगर 25 को A मानते हैं और 10 को B मानते हैं, बीच में प्लस है तो A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ A है यहाँ B है तो A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको होता है ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी दोनों स्क्वायर का सम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी आपका A यहाँ पे क्या है, तो 25 है, ट्वाइस ऑफ 25 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर आपका जो B है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 625 और 100 कितना हो गया 725 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 1450, यानी जो आपका आंसर होगा कितना होगा 1450। आइए तीसरे नंबर प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे जो आपका है 0.09 प्लस 0.08 का होल स्क्वायर। तो यदि आप इसको A मानते हैं इसको B मानते हैं तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है 4AB होता है। यानी आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 इंटू 0.09 इंटू 0.08 बटा, अब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 लिखिएगा, 2 से 2 गया। अब ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो 9 8 कितना होता है 72, अब 72 गुना कितना हो गया 144। अब यहाँ पे आप 144 लिखिए, लेकिन यहाँ पे कितना अंक बाद 0 है तो 1 2 3 4, टोटल 4 अंक बाद 10 मिल गया। तो यहाँ पे हम 4 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, चौथा नहीं है तो आप अपने मन से क्या बैठा सकते हैं 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0144।
फिर आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ देख लीजिए। तो ए का क्यू है प्लस बी का क्यू है प्लस सी का क्यू है -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। यदि आप यहाँ पे ए मानते हैं तो ये ए का क्यू हो गया, इसको बी मानते हैं बी का क्यू हो गया, इसको सी मानते हैं तो सी का क्यू हो गया, -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी हो गया। तो अगर आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी और माइनस सी इंटू ए यदि रहता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों संख्याओं का योग। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, 172 प्लस 100 प्लस 229 प्लस 229। सबको जोड़िएगा तो चलिए जोड़ते हैं। 172 और यहाँ 29, सबसे पहले तो 29 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 201 और 200 401 और 100 501, यानी आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा 501। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों एक नया प्रश्न है आपके लिए। यदि a बराबर 128, b बराबर 130, c बराबर 132 है तो हमको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का वैल्यू निकालना है। तो यदि आप इस नंबर का डायरेक्ट क्यूब करिएगा तो काफ़ी लंबा बन जाएगा और सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का फॉर्मूला क्या बताया था आपको दोस्तों मैंने। तो यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था और आप उससे इस फॉर्मूला से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से। मैंने आपको बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट है। इस फॉर्मूला से लगाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1/2 ए आपका कितना है, तो ए हमारा 128 है तो 128 प्लस बी कितना है 130 है, 130 प्लस सी कितना है 132 है। अब यहाँ पर a माइनस बी यानी 128 में से 130 गया, 128 a कितना हमारा 128 है, a कितना है तो हमारे 128 है और b कितना है दोस्तों तो हमारे 130 है। तो 128 में से 130 है तो कितना बचा, तो 2 बचा, यानी आप कर सकते हैं कि -2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है आपका दोस्तों, तो बी यहाँ पे 130 है और सी कितना 132 है। तो 130 में 132 गया तो -2 बचेगा, तो फिर अगेन -2 का स्क्वायर और फिर प्लस क्या है तो सी माइनस ए है। तो सी हमारा कितना है 132 है और ए कितना है 128 है। तो 132 में से 128 गया तो 4 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, यहाँ 128 और 132 और 130 को जोड़िए तो कितना होगा, तो अगर 2 इसको दे देते हैं तो 130 130 130 390 हो गया हमारा। यहाँ डायरेक्ट हो गया 390 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 16 कितना हो गया हमारा 24 दोस्तों। जब 24 को आप इसे काटिएगा तो 12 आएगा और 12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, यहाँ 0 12 108 हाथ में 10 और 12 तो यहाँ 36 और 36 से 10 46, यानी आपका आंसर कितना आएगा 4680 दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, ये 2 प्रश्न आपके सामने हैं, आप इसको किस तरह हल करिएगा। तो जैसे पहला प्रश्न में दिया हुआ कंडीशन कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा। तो
तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला में, उस फॉर्मूला का जो वीडियो मैंने जो पिछले बार डाला था, तो उस फॉर्मूला में हमने बताया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इसके बराबर में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3abc और बटा क्या है दोस्तों? abc। तो abc से abc कट गया, यानी कितना आंसर आया आपका? 3। ठीक है दोस्तों। ये सेकंड नंबर आपको निकालना है कि a बराबर 11, b बराबर 12 और c बराबर 23। कभी कभी कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये कभी कभी छुपा कर भी देता है एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले आप कभी क्वेश्चन को अगर हल करिएगा और क्यू का फॉर्म में है और ए बी सी तीनों दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये कंडीशन कहीं तो छुपा हुआ नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यदि आप यहाँ पे तीनों को जोड़िएगा तो 0 के बराबर आएगा। a प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ते हैं तो ये 0 के बराबर आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आप a बराबर 11, b बराबर और c बराबर 23 है, तो a 11 प्लस b 12 और c क्या है? -23। तो यहाँ जोड़ते हैं तो 0 के बराबर आएगा। यानी हम बोल सकते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है? एक्चुअल में 0 दिया हुआ है। तो जहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, वहाँ पर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 3abc। तो हमारा जो आंसर होगा 3, a कितना दिया हुआ है? 11, b कितना दिया हुआ? 12 और c कितना दिया हुआ? -23। तो आइए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 इंटू 12 132, 132 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों? 396 को -23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 से कितना होता है? 138, हाथ में बचा 13, 23 9 कितना होता है? 207, 207 और 13 कितना है? तो 207 और 13 220, हाथ में 22 और 23 से 69, 69 और 22 कितना होता है दोस्तों? तो 91। यहाँ आगे माइनस, यानी जो आपका आंसर आएगा वो क्या कितना आएगा? -9108। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा, ताकि आप फॉर्मूला को अच्छा से यूज करके और प्रश्न को हल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे आज कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और सभी बहुत सारे विद्यार्थियों का हेल्प करना चाहता हूँ। और इसीलिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, मिलते हैं कल।